वजन गिरता है और वजन बढ़ता है, वजन हम ज्यादा करने लगते हैं भगवान, ऐसी चीज। और सर पूछना था, ये फीवर वगैरह अगर होता है या फिर कुछ होता है उसके लिए क्या करें? तो फीवर के लिए खास डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन, ये स्लोगन है कि कुछ भी हो रहा है ना, एनडीएस करने के बाद, एनडीएस नहीं कर रहे हैं और फीवर हो रहा है तो कुछ भी करो, उसके लिए हम एडवाइस नहीं देते हैं। एनडीएस कर रहे हैं और फीवर आ गया तो उन दौरान आपको कुछ करना नहीं है, खाना भी बंद, पीना भी बंद। जब तक फीवर न जाए तब तक खाना भी बंद और पीना भी बंद। पानी तक नहीं मांगता फीवर, क्योंकि बॉडी तब अपने आप ही लॉकडाउन कर देती है कि भाई हमें कुछ चाहिए नहीं। और कोई कहते हैं 1 दिन नहीं खाना है, 2 दिन नहीं खाना है, 3 दिन नहीं खाना है। मैं तो कहूँगा जब तक फीवर न चला जाए तब तक इंटेक्ट, तो मतलब आपको में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। और उस दौरान खास करके एनीमा अवश्य करना है, वो भी दिन में 3 बार। सुबह 2 पोट खत्म कर लिए, दोपहर को, शाम को। जरूरत पड़ने पर चौथी बार भी ले सकते हैं। शरीर का अंदर से कूल रखेगा और सफाई तब होती है। फीवर आता है मतलब डीप क्लींजिंग का ये साइन है। जब एनडीएस के दौरान फीवर आता है वो डीप क्लींजिंग का साइन है, जो आपके एक एक सेल से कचरा निकाल रहा है। तो इस दौरान हमें नेचुरली निर्जला फास्टिंग अवश्य करना है। अगर बीच में न रहा जाए, कोकोनट वाटर पी लो, लेमन वाटर पी लो, तो ऐसे लाइट जूसेस आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका है। मलेरिया भी हो, चिकनगुनिया भी हो, या मैं तो कहूँगा कि ये कोरोना या ओमिक्रॉन भी हो और हमारे शरीर में फीवर आ जाए, जो एनडीएस नहीं कर रहे हैं उनको भी अगर ये सिस्टम उसी टाइम अप्लाई कर दी जाए तो उनको खाना पीना कर दो बंद, दिन में 2-3 जूस पिलाओ और एनीमा ज्यादा से ज्यादा करवाओ। लगभग 5-6 दिन में कोरोना तक चले गए, ऐसे 14 पेशेंट है मेरे पास। तो ये कमाल की चीज है। और जो भी लोग मेडिकल में गए, हॉस्पिटल्स में गए, लाखों खर्च कर दिए, वापस भी नहीं आया। मतलब जैसे बच्चों को क्या हैबिट होती है ना घी वगैरह लेने की, तो उसकी जगह जैसे रोटी को आदत होती है लगाने, तो उसकी जगह क्या लें? उसके बदले हम जो नारियल है उनकी छोटे छोटे पीस करके, मानो कि आप सब्जी बना रहे हैं तो हम कहते हैं ज्यादातर कि भाई पानी में सब्जी बनती है तो तेल का इस्तेमाल ना करो। इसका सोयाबीन का दूध निकाल सकते हैं? सोयाबीन जी सोयाबीन का भी निकाल सकते हैं। वो हेल्दी है कि नहीं हेल्दी? जनरली हमारी जो इंडियन मूंगफली है ना, वो सबसे बेहतर है, इजी अवेलेबल है और सबसे बेहतर भी है, सस्ती भी है और हेवी न्यूट्रिशंस वाली भी है। कच्ची मूंगफलियां खाने की आदत नहीं डालनी है। कच्ची 10-12 घंटे भिगोकर ही अवश्य इस्तेमाल करें, वरना तो हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्टेरॉल बढ़ने में जरा भी टाइम देर नहीं लगेगी। तो चने हैं, फिर सीधे हम खाते हैं, मटर के दाने सूखे हुए खाते हैं, तो ऐसी चीजों से बच के रहना है। सीधे चने नहीं, चने भी खाने हैं तो 12-15 घंटे भिगो दो, थोड़े स्प्राउट होने दो, तो प्रोटीन कम हो जाएगा। उसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है सूखे हुए में, स्प्राउट करते हैं तो प्रोटीन कम हो जाता है। उसमें 7 प्रोटीन है तो इसमें 1.2 प्रोटीन बचता है। लेकिन प्रोटीन कम होना उसमें से वो नहीं है, लेकिन थोड़े ज्यादा हम खाएंगे, लेकिन उसमें B12 बढ़ जाएगा और B12 हमारे शरीर में एकदम हमें सदा के लिए फिट रखता है, चाहिए ही चाहिए। तो ज्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 211 से लेकर 911 तक वो रेंज है उनकी B12 की, तो आप जितना भी बढ़े उतना बढ़ा सकते हैं। और पूछना था रात के टाइम पे फिर क्या खाऊं? रात में आप मानो कि एक आधा बाजरा या फिर ज्वार या चावल, इसमें से कोई भी सिंगल अनाज और उनके साथ सब्जियां, उनके साथ सलाड्स, और मैं तो कहूँगा कि उसके पूर्व तो 1-2 फ्रूट्स भी खा लें और बाद में ये सब अनाज और सब्जियां लें। किसी दिन आपने दाल चावल सब कुछ खा रहे हैं अच्छे तरीके से, पेट भर के खा लो रात को, तभी आप बाजरा का रोटला वगैरह कुछ ऑप्शन ना दो।
इनके शरीर को ये सिंगल अनाज डाइजेस्ट करने के लिए दाल वगैरह इजी ले रहे। सकते हैं ना, दाल चावल। दाल चावल खास ये यंग हैं तो उनके लिए शाम को आराम से पेट भर के ले सकते हैं, क्योंकि वो गैस फॉर्मिंग करेगा। सुबह में पता चलेगा कि शरीर में गैस फॉर्मिंग हो रहा है। चबा चबा कर खाओ, दबा दबा कर नहीं। तो चबा कर जितना खाएंगे तो उनका जूस निकलेगा, और जूसिस हैं वो गैस फॉर्मिंग नहीं करेंगे। तो ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर ड्रिंक्स, ऐसे करना है। ये सही रीत है खाने पीने की। सर ये है ना, एंकल पे स्वेलिंग रहती है मुझे, अभी मतलब 3-4 महीने से हुई है। ओके ओके। हाँ, दोनों साइड पे। जी, यही है। एक ही पैर में है, दोनों में है। जी जी। इसके लिए स्वेलिंग के लिए आप 3-4 दिन सेंधा नमक भी बंद कर दो, जी। वो भी कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। खाराश छानी नहीं चाहिए। दूसरी बात कि बिल्कुल ही अभी थोड़े दिन के लिए जब तक स्वेलिंग ना उतरे तो 10 ग्राम्स भी पका हुआ छोड़ दो। 10 ग्राम भी नहीं लेना है, इनटेक करना ही नहीं है पके हुए भोजन को। अनाज और दालें 0 कर दो। और स्वेलिंग उतरने के बाद थोड़ा सा ये लंबा खींचो और मूल से निकल जाएगा तो आराम से फिर थोड़ा सा शाम को फिर शुरू कर दो। कोई बड़ी बात नहीं है स्वेलिंग के लिए। अभी एनीमा अच्छे तरीके से करना है। हाँ। और सर ये अभी जैसे 1 महीना मतलब 3 टाइम बोला गया है, 3 टाइम लेना है। हाँ, एनीमा। तो 1 महीना तो हो गया, अभी ये मतलब 2 टाइम लेंगे या 3 टाइम चल रहा है? अभी आप ये जो कच्चा भोजन शुरू करेंगी दोनों टाइम, तो सुबह 1 या 1.5 पोट। नहीं, मैं तो 2-3 पोट ले रही हूँ। हाँ, अभी कच्चा भोजन लेने के बाद एनीमा की आवश्यकता 1-2 दिन के बाद कम हो जाएगी। और रात को भी थोड़ा कम लें। दोपहर का आप स्टॉप कर सकती हैं। बीच में अगर आपको जरूरत पड़े, पेट में थोड़ा सा कोई क्लींजिंग हो रहा है, तो आप विदाउट फोन कॉलिंग अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि चलो दोपहर भी 1 पोट ले लिया। एनीमा टेक्स एनी टाइम्स एंड एनीमा टेक्स मेनी टाइम्स। तो आप एनीमा अपने हिसाब से बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। आप अपना बॉडी का रिस्पॉन्स देखें। अभी मेरा बीच में ना पेट खराब हो गया था। हाँ। मतलब 3 दिन तो मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लगी जी पेट में दर्द था, डाइजेशन में प्रॉब्लम। जी। और मैंने कुछ लिया भी नहीं, मतलब भूख नहीं थी तो कुछ भी लिया नहीं। हाँ, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ कि मुझे मत सुनो, मैं कहता हूँ लिसन योर बॉडी। आपकी शरीर की सुनो। तो बॉडी को ही पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो एनके शर्मा के अपने वीडियो देखे हैं, वो कहते हैं कि कोई क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द टाइम फॉर राइट फूड। लेकिन हमें फूड लेने के लिए कोई राइट टाइम होता ही नहीं है। चलते फिरते भूख लगी तब खा लिया। घोड़ा है, हाथी है, पशु पक्षी पूछता ही नहीं भोजन के लिए। तो हमने इतने कॉम्प्लिकेशंस स्वास्थ्य के बारे में खड़े कर दिए हैं, और जो कहलाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, तो नियमों में बांध दिया है। बहुत नियम ये रखना है कि सन कुक्ड लेना है ज्यादा से ज्यादा, और अपक्व लेना है, गॉड मेड लेना है, नेचर मेड लेना है। उसके तरफ हमारा जितना झुकाव बढ़ेगा उतना ही हम ग्रेटनेस की तरफ जाएंगे। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हेल्दी होंगे, आप ग्रेटनेस की तरफ जाएंगे। एक महानता आपके जीवन में आने लगेगी। और आप कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं था, लेकिन जब बदलाव दिखा तब आने लगे, पूछने लगे। तो मैं कहूंगा कि आपका लाइफ ही ऐसा हो कि वो मैसेज बन जाए। यहाँ लोग आते हैं ना, तो कोई दवाएं लिख रहा है वजन गिराने के लिए, खुद मोटा है और वजन कम करने के लिए सलाह दे रहा है, तो ये बात जचेगी नहीं। मेरा ही पेट बड़ा हुआ है और कोई ओवरवेट वाला आ गया और उसको मैंने कहा कि आपको वेट ऐसे ऐसे गिराना है, तो उनके मन के यही आएगा ना, आपका तो इतना है तो हाँ। क्या समझा रहे हो? अगर मेरे पास यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ टांग दूं मैं कि ये मैंने गोल्ड मेडल इसमें लिया है, सिल्वर मेडल है, वो काम का नहीं है। काम ये है कि आज मेरी आंखों के ऊपर चश्मे नहीं लगे हैं, ये मेरे लिए
वो प्रूफ है, एविडेंस है। मेरा पेट बढ़ा हुआ नहीं है, मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है, मेरी स्किन का ग्लो परफेक्ट है। तो ये चीजें मायने रखती है। अपनी लाइफ ही मैसेज बन जाए। और एनडीएस एक सेवा करने का भी श्रेष्ठ माध्यम है।